थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में CS1 क्या है ये आप सब हम डिस्कस करेंगे अभी आपके साथ। CS1 का फुल फॉर्म स्कोर स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी, मैथ्स, स्टैट्स का प्रॉपर यूज है। CS1 दो पेपर से कंबाइन होके बना है, CD3 अर्लियर एंड CD6 अर्लियर। अब इसका नाम मिलके CS1 हो गया है। सो व्हाट अबाउट CS1? कौन इसको परसू कर सकता है? जो परसू करना चाहते हैं इसका आगे क्या यूज़ है, धीरे धीरे करके सब एक एक इस बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में वो यूके सोसाइटी के थ्रू बात करेंगे। सो CS1 की ऑप्शंस दो हैं। ईदर अ स्टूडेंट गिव द पेपर एज अ मेंबर, एज अ नॉन मेंबर। जिनके 12th क्लास में 85 और अबव आए हैं वो डायरेक्टली मेंबरशिप लेके CS1 का पेपर दे सकते हैं। बट दोज हु थिंक नहीं यार मुझे ये करियर परस्यू करना है एंड आई हैव इंटरेस्ट, बट उनके मैथ्स में 12th में मार्क्स कम थे 85 से, सो वो ये पेपर कर सकते हैं एज नॉन मेंबर। अब नॉन मेंबर की ऑब्वियसली फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए आप लोगों को ये पेपर एज कंपेयर टू मेंबर थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। जब ये पेपर आप लोग करना चाहेंगे, आप लोगों को इसके अंदर तीन प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मैथ्स, आप लोगों का 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कुछ ट्रेसिंग्स के बारे में, तो हम लोग इसके अंदर वही यूज करेंगे बट एक नए स्केल पे। देन कम्स टू द प्रोबेबिलिटी। ये भी आप लोगों ने अपनी 11th एंड 12th क्लास में पढ़ी होगी। इसके अंदर आप लोगों ने बेसिक्स पढ़े होंगे 11th एंड 12th के अंदर प्रोबेबिलिटी के। 12th क्लास में आपने बेस थ्योरम, फिर बाइनोमियल ट्रायल्स, बर्नौलीज ट्रायल्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। बट यहाँ पे एक नए लेवल पे, क्योंकि और डिस्ट्रीब्यूशंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे पास। देन द स्टैटिस्टिकल पार्ट। स्टैटिस्टिकल पार्ट के अंदर आप लोगों ने मीन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मोड, ये सारी चीज़ें भी पढ़ी होंगी। यहाँ पे भी उनका यूज है बट कुछ अदर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से। ये पूरा का पूरा CS1 का एक आउटलाइन था। अब those who want to pursue this paper as a member will have to pay a fees of 180 pounds after getting the membership. Membership fees पहले देनी पड़ेगी, उसके बाद ये पेपर की फीस है 180 पाउंड। ये रिड्यूस्ड रेट फीस है, तो आप लोगों को पहले रिड्यूस्ड रेट सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। एंड those who want to give the paper as non member, ऑब्वियसली उनके लिए फिर कोई मेंबरशिप का चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ उन्होंने डायरेक्ट एग्जाम फीस भरनी है, दैट इज ऑफ 200 पाउंड्स। ये भी आप लोगों को भरनी पड़ेगी। एंड CS1 ऑब्वियसली मैंने अभी बताया CD3 और CD6 का मिक्सचर है। CD3 के कुछ चैप्टर्स एज इट इज लिए गए हैं, CD6 के कुछ चैप्टर्स एज इट इज लिए गए हैं, दोनों को कंपाइल करके बना CS1। सो सबसे पहले CS1 दो पेपर से मिलके बना है। फर्स्ट इज CD3 एंड दूसरा इज CD6। इसका और इसका टोटल मिक्सचर हमारे पास CS1 में 15 चैप्टर्स का है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके टिल लास्ट में आएगा EBCT। फुल फॉर्म है एम्पिरिकल बेस क्रेडिबिलिटी थ्योरी। ये सारे चैप्टर्स आपके 15 टोटल होंगे। इन सबको पढ़ने से पहले आप लोगों को एक चैप्टर अपने लिए पहले ही पढ़ना पड़ेगा, रैंडम वेरिएबल। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट रैंडम वेरिएबल के बिना आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसका जितना भी सब कुछ है वो यहाँ पे यूज अप होना स्टार्ट होता है। तो ये आप लोगों को जरूर फोकस करना पड़ेगा। ये प्रॉपर अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप CS1 में आउट ऑफ द ट्रैक या लैग करेंगे, तो आप लोग कहेंगे नहीं यार दिस इज नॉट कप ऑफ माइंड।
तो ये चीज़ हम लोग CS1 के अंदर कर रहे थे। नाउ व्हाट यू नीड टू नो फॉर दिस पेपर, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्टैट्स की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेयस थ्योरम क्या होती है, कब कंडीशनल लगती है, कब कंडीशनल के बारे में हम जान सकते हैं, कब हमें और उसके अंदर जाने और कौन सा एक्सपेरिमेंट कैसा है, वेदर इट इज डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, लॉस कैसा है, लॉस के होने की प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। दिस इज यू नीड टू नो। एंड व्हाट यू रिक्वायर, सबसे पहला, ज़रूरी नहीं है, सपोज करो मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बोलने जा रहा हूँ, सपोज आपका कोई फ्रेंड ऑलरेडी परसू कर रहा है जिसका CS1 पहले से क्लियर है, कहता है यार मेरे लिए तो बहुत आसान था, तो ज़रूरी नहीं है जो उसके लिए आसान है वो आपके लिए भी आसान हो। सो व्हाट यू रिक्वायर, द पैशन शुड बी देयर टू पास द पेपर एंड टू गेट द नॉलेज। नॉलेज क्यों? क्योंकि देखिए थ्योरी तो आपने यहाँ पढ़ ली, लेकिन जब आपकी जॉब लगेगी, जॉब के टाइम पे आपको थ्योरी काम नहीं आएगी, वहाँ पे जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो नॉलेज आपने यहाँ पे ली है उसी को वहाँ पे आप लोग गैदर करके यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले पैशन शुड बी देयर। ये नहीं कि जैसे कई बच्चे होते हैं पेपर आने लगते हैं, यार 2 दिन 3 दिन पहले किताबें उठाई, पढ़ा, पास हो गए, दैट्स इट। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू बी रेगुलर इन द स्टडीज़। आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके कंसेप्चुअल क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड पैटर्न शुड बी देयर। पैटर्न्स का मतलब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन किसी एक थोरो पैटर्न से चल रहा है तो पैटर्न आपके लिए पता होना चाहिए, इसके बाद यही होगा। सो दिस इज व्हाट यू रिक्वायर। दूसरा, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। मेरे हिसाब से FX82ES+ इज द बेस्ट वन। जो आप लोग CS1 में या पूरे एक्चुअल के पेपर्स में आप लोग फंक्शन सीखेंगे या कैलकुलेशंस करेंगे, दिस कैलकुलेटर हैज इनफ फंक्शंस टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर। सो मेरे हिसाब से Casio FX82ES+ इज द बेस्ट। बाकी लिस्ट ऑफ ऑल द कैलकुलेटर्स इज गिवन ऑन द वेबसाइट IFOA के, आप सर्च मार सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं मिलती है तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग वहाँ से भी उस पर क्लिक करके पूरे कैलकुलेटर्स के लिस्ट देख सकते हैं। दिस वाज समथिंग रिलेटेड टू CS1 जो आपको चाहिए। नाउ अभी हमने बात करी कि CS1 ये पूरा पेपर है। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज द एग्जाम डिटेल्स। अब एग्जाम डिटेल्स CS1 के बारे में बात कर रहे हैं। ये 2 पार्ट्स में एग्जाम कंडक्ट होता है। पहला पार्ट होता है CS1A थ्योरी पार्ट, फिर दूसरा पार्ट होता है CS1B दैट इज द प्रैक्टिकल पार्ट। अब ये पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी का पेपर 100 मार्क्स का, प्रैक्टिकल का पेपर 100 मार्क्स का। जब फाइनल नंबर लगेंगे वो लगेंगे 100 मार्क्स में से। क्वेश्चन मार्क, ये कैसे होगा? क्योंकि दोनों पेपर तो 100 के हैं, 200 में से लगना चाहिए। नहीं, यूके सोसाइटी ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके थ्योरी में जितने भी मार्क्स आएंगे उसका 70% थ्योरी में लग जाएगा। आपके प्रैक्टिकल में जितने मार्क्स आएंगे उसका 30% प्रैक्टिकल में लग जाएगा। इन दोनों को मिला के जो भी मार्क्स लगेंगे वो आपके गैदर मार्क्स होंगे आउट ऑफ 100। एंड मिनिमम और एटलीस्ट अ पर्सन शुड गेट 60%, जो यहाँ पे आना चाहिए। 60 और 60 से ऊपर आएंगे तो ही आप लोगों को पास बोला जाएगा या पासिंग सर्टिफिकेट आएगा। इंडिविजुअल पेपर्स में पास होना कंपलसरी नहीं है, उन्होंने साफ बोला हुआ है। मतलब यहाँ पे 60 यहाँ पे 60 ऐसा नहीं, ओवरऑल 60 होने चाहिए। क्लियर? तो ये बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। थ्योरी का पेपर 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल का पेपर 5 क्वेश्चन आएंगे। जो पास्ट ट्रेंड्स देखे गए हैं 2019 के अंदर 2 पेपर हुए हैं, उसके अंदर ट्रेंड्स में देखा गया है कि थ्योरी में 10 क्वेश्चन आए हैं और प्रैक्टिकल में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपका एग्जाम सेंटर पे जाके आपको पेपर देना पड़ेगा। ये आपका होम बेस्ड रहेगा। होम बेस्ड का मतलब आपके घर पे ही आपका पेपर
एज इन वो पेपर अपलोड करेंगे, आप घर से ही अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से पेपर डाउनलोड करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर सॉल्व करने के बाद अपलोड करेंगे, देन इट विल गेट सबमिटेड। थ्योरी पेपर 3 hours 15 minutes का रहेगा एंड होम बेस्ड वाला दैट इज प्रैक्टिकल पार्ट वो 1 hour 45 minutes का रहेगा। प्रैक्टिकल बार बार बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज नाउ दे थिंक प्रैक्टिकल नॉलेज अगर हम बच्चे को स्टार्टिंग से ही देने स्टार्ट कर देते हैं तो जब जॉब लगेगी तो उसके अंदर वो बेनिफिशियल रहेगी। सो फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर आई बी हैविंग प्रैक्टिकल एज आर लैंग्वेज। जितनी थियोरिटिकल चैप्टर्स आप यहाँ सीखेंगे, लेट्स से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आई हैव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मैन्युअली एक आंसर निकालना पड़ता है बट इन थ्योरी। बट इसके अंदर आप लोग कोडिंग लिखेंगे, कोडिंग के थ्रू आपका एक आंसर आ जाएगा। सो दिस इज रिलेटेड टू आर लैंग्वेज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई विल बी हैविंग, देयर वर टोटल 15 चैप्टर्स। आई थिंक इतना पहले ये चीज क्लियर हो गई है, श्योर है आप लोग? ये पर्टिकुलरली जो भी मैंने बात करी है, इट वाज व्हाट यू रिक्वायर, व्हाट यू नीड। CS1 था क्या? CS1 में 2 पेपर्स हैं, दैट इज एक है थ्योरी पार्ट और एक है प्रैक्टिकल पार्ट। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा और ये सारा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप लोग एक चीज और भी यूज करेंगे, दैट इज पूरे एक्चुअल के अंदर, दैट इज एक्चुअल टेबल। व्हाट इज दिस टेबल? इसके अंदर कई डेटा ना पहले से ही हम लोगों को सॉल्व करके दे रखा है। तो मान लीजिए कुछ डेटा हमें एक्चुअल टेबल से मिल गया, तो वहाँ पे हमारा टाइम जो है वो बच गया। अगर बच गया तो वो आप लोगों को ऑब्वियसली यूटिलाइज हो गया, तो आप लोग बड़े क्वेश्चंस पे अपना टाइम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। नाउ पेपर के अंदर जो 10 क्वेश्चंस हैं, 10 के 10 मुश्किल नहीं होते, 10 के 10 आसान नहीं होते। पहले 4 से 5 क्वेश्चन इट्स लाइक आप 1 घंटे या 1.25 घंटे में पूरा वाइंड अप कर लेंगे। देन आफ्टर लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं पूरे बड़े चैप्टर्स के ऊपर, जिसके अंदर मैं ये बोलता हूँ अगर CS1 थ्योरी पार्ट 100 मार्क्स का है तो 30% रेशो होल्ड करता है जो पहले 4-5 चैप्टर्स हैं, बिकॉज वो आपका बेस बना रहे हैं। लेकिन जो बाद के बड़े चैप्टर्स हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम CLT मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम, एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम से लेके टिल EBCT तक ये आपका 70% रेशो होल्ड करते हैं। सो इफ यू वांट टू पास द पेपर, आपको ऑब्वियसली इन चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। दिस इज पर्टिकुलरली फ्रॉम माई साइड बिकॉज आई एम टीचिंग CS1, मुझे पता है, तो इसलिए आपसे मैं ये डिस्कस कर सकता हूँ। देन ये पर्टिकुलर था सारा कुछ CS1 का आउटलाइन, इनलाइन, एंड आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू अभी तक चैप्टर्स क्या होंगे, कुछ अपग्रेड्स क्या हुए हैं। 2020 के अंदर जो सितंबर के अंदर पेपर है आपका, उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। दिस इज बिकॉज दिस कोविड-19, अभी जो अप्रैल में पेपर था वो पेपर कंडक्ट नहीं हुआ था, इसलिए दे हैव शिफ्टेड दिस पेपर टू द सितंबर। सो अ बल्क ऑफ स्टूडेंट्स विल बी गिविंग दिस पेपर। पहले तो ये 2 दिन पेपर कंडक्ट होता है, CS1 थ्योरी पहले दिन, अगले दिन आपका CS1 प्रैक्टिकल। ये दोनों शिफ्ट्स रोटेट भी हो सकती हैं, पहले प्रैक्टिकल हो जाएगा या थ्योरी हो जाएगा, ये कोई इसमें लेने देने वाली बात नहीं है, या आपका पर्टिकुलरली इसी वे में चला जाता है। सो दिस इज पर्टिकुलरली इंट्रोडक्शन टू CS1। क्या है, कैसे है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बच्चा वही करे जो पैशनेट है अबाउट स्टडिंग। ये नहीं कि यार मेरा दोस्त कर रहा है यार मुझे अच्छा सा करना है, या अपने मम्मी पापा के पैसे खराब करने के लिए कर रहे हो, नहीं, ऐसा प्लीज मत करना। देखिए, पास एंड और फेल इज एट द एंड ऑफ द डे मैटर्स। उससे पहले यू शुड बी पैशनेट अबाउट द स्टडी। हमने ये भी देखा है कि जो बच्चे शुरू से रिगरस मेहनत कर रहे होते हैं, कई बार वो उनका रिजल्ट फ्लंग हो जाता है, मतलब फेल हो जाते हैं, बट दे स्टिल डोंट लूज देयर होप, दे गिव द अनदर अटेम्प्ट एंड पास। जब दूसरा अटेम्प्ट देते हैं उसके साथ कोई एक आसान पेपर उठा लेते हैं ताकि दो पेपर एक ही बार अटेम्प्ट के अंदर 2 पेपर क्लियर हो जाए। कई बार जो बच्चे स्कूल टाइम में बिल्कुल नॉर्मल से पढ़ते हैं, यहाँ पे आके कहते हैं यार उनका तो एक ही बारी में निकल गया। सो इट डिपेंड्स आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज कैसी है, आपका पैशनेट कैसा था, एंड प्लस आपकी स्टडीज की तरफ क्या नजरिया था। दिस वाज समथिंग रिलेटेड टू CS1। नाउ
इन द पर्टिकुलर आने वाले 5-6 मिनट में मैं आप लोगों के CS1 के क्या क्या चैप्टर्स रहेंगे वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सो क्या होंगे CS1 के लिए? इस पूरे बंच ऑफ चैप्टर्स को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन आफ्टर दैट जनरेटिंग फंक्शन, देन आफ्टर दैट जॉइंट के अंदर भी वी हैव 2 चैप्टर्स, वन इज जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर इज कंडीशनल वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेशंस, जो भी आप लोग कहना चाहें। ये पर्टिकुलरली पार्ट 1 है पूरा का पूरा। नाउ पार्ट 2 के अंदर वी विल स्टार्ट फ्रॉम CLT, देन आफ्टर दैट वी हैव सैम्पलिंग एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस, देन वी हैव पॉइंट एस्टिमेशन एंड देन वी हैव द कॉन्फिडेंस इंटरवल, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नाउ ये जो यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 70% रेशियो होल्ड करता है। सो दिस इज पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये है पर्टिकुलरली मेरे अकॉर्डिंग these 3 पार्ट्स विल बी, जिसने पास होना उसको इस पे फोकस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद वी हैव रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर्स को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, 11A 11B। पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। I think this is particularly 10. This is 11A 11B. 11A के अंदर will be having that is linear regression, and उसके बाद 11B के अंदर will be having मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल के अंदर हम लोग काफ़ी आगे बात करेंगे। देन इसके बाद एक टॉपिक आता है GLM, दैट इज जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल्स। देन आफ्टर दैट इट विल हैव अ Bayesian statistics, then after that it will have credibility theory, then after that it will be having your EBCT। ये पर्टिकुलर हम जो सारे के सारे बात कर रहे हैं वो ये है, एंड नथिंग मोर। सॉरी, दिस इज नॉट एक्चुअली, इससे पहले आपका डेटा एनालिसिस है, एंड देन आपके बाद रिग्रेशन, दैट इज A एंड B। अभी जो एक अपग्रेड आया है 2020 का, जिसके अंदर UK सोसाइटी हैव गिवन समथिंग दैट 11A 11B दे हैव मर्ज्ड दोस चैप्टर। मर्ज का मतलब 11A 11B अब कुछ नहीं है, वो उन्होंने 11 चैप्टर ही बोल दिया पूरा का पूरा। घटा नहीं है, मैं आपसे कटने की बात नहीं कर रहा, उन्होंने दोनों को एक फिक्स कर दिया है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नाउ फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स ये पूरा का पूरा CD6 का पार्ट था। ये पूरा का पूरा ये पूरा CD3 का पार्ट था, और एक और ये पर्टिकुलर ये पूरा ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। तो डेटा एनालिसिस, इसके अंदर हम लोग ये बात कर रहे हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट CS1। क्या कोर्स होगा, क्या मटेरियल के अंदर दिया हुआ होगा। जब मटेरियल आप लोग लेंगे तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं। माइंड आई एम सेइंग random variable is not given, and without random variable you cannot do or you cannot even start CS1. So please, before starting, kindly look into the knowledge or the concepts of the random variable, because it is very beneficial for you guys. So this was all regarding CS1. बाकी जो 2020 के बाद अभी रिसेंटली अपग्रेड हुआ है, दैट इज गिवन ऑन द IFOA वेबसाइट। आप लोग वहाँ से उस चीज़ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। 15 चैप्टर्स में दे हैव मेड सम चेंजेस। कई में से शायद 1-2 पेजेस हटा दिए गए हैं कि अब ये पेजेस किसी काम के नहीं हैं। 11A 11B अब मर्ज कर दिया गया है। कुछ टाइपोग्राफिकल एरर्स थे वो आप लोग उसमें अंदर उन्होंने चेंज कर दिए हैं। तो माइन्यूट से चेंजेस वहाँ पे आप लोगों को दिख जाएंगे। So thank you for watching the video. This was all regarding CS1, and
होप यू गाइस हैव लाइक द वीडियो। बाकी कुछ भी कोई आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ हम कैसे करेंगे, क्या स्ट्रक्चर कैसे पढ़ना चाहिए, सब कुछ यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, विल गिव द रिप्लाई एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। Hello again. In this video, I'll be talking about random variable. But in the last video, I talked about the introduction to CS1. Introduction के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, random variable is not given in your material. So without random variable, आप लोग CS1 को थोड़ा सा out of the track चले जाएंगे। इसलिए in this particular video, I'll be telling what about random variable और आप लोगों को कैसे वहाँ पे help करेंगे। तो प्लीज ध्यान से सुन देखते हैं एंड ऑब्जर्व करें। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम अपने आप में ही कहना है रैंडम वेरिएबल। चलो अपने माइंड में ध्यान से सुनना। अपने माइंड में कोई भी ऐसी थॉट लाए, कुछ भी थॉट आया, लेट इट बी, वो थॉट अब थोड़ी देर पकड़ लो, उस थॉट को थोड़ी देर ना एक एक्सपेरिमेंट का नाम दे दो। अब उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम सोचो। तो उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स या तो तुम्हारे पास ना एक पॉइंट पे आएंगे, ठीक, या तो किसी एक इंटरवल पे। लेट्स मेरे माइंड में एक थॉट आया, रोलिंग अ डाइस। रोलिंग अ डाइस के अंदर क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? या तो आई कैन गेट 1 2 3 4 5 6. Is that the point? But let's say if I am waiting for someone, मैंने फोन किया, यार कहाँ पहुँच जाए, पिछले 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ, बोले यार 10 मिनट में आ रहा हूँ बस। तो क्या मैं पिछले 10 मिनट से वेट कर रहा था, लेट दैट टाइम बी 0 और 10 मिनट मुझे हो चुके हैं, उसने बोला 10 मिनट और, तो अब 0 से 20 तक का एक इंटरवल बन गया, समझे? अब जो आंसर निकल के आएंगे उस इंटरवल में से ही होंगे, उस इंटरवल में से एक वैल्यू वो उस पर्टिकुलर के लिए। तो या तो मेरे आंसर्स एट अ पॉइंट हो सकते हैं, या तो मेरा आंसर एक वैल्यू तो होगा बट वो किसी एक इंटरवल में से होगा। सो कुछ भी जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी भी करता जाए और उस वेरिंग के अंदर या तो एट अ पॉइंट या तो इन एन इंटरवल, तो पूरे सिनेरियो का हमने नाम दे दिया क्या? रैंडम। हर सिचुएशन को मैं नाम बार बार ना देते हुए एक कोई भी रैंडम सिचुएशन आई उसको बोल दिया x। कैपिटल X इज माय रैंडम वेरिएबल। अब उस रैंडम वेरिएबल को मैंने आपको बोला दो आउटकम्स हो सकते हैं। तो दो आउटकम्स होंगे, या तो वो डिस्क्रीट के नाम से जाना जाएगा या तो वो कंटीन्यूअस के नाम से जाना जाएगा। अब डिस्क्रीट है तो ऑब्वियसली इट इज एट अ इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर, या तो इफ इट इज अ कंटीन्यूअस तो इट विल बी इन एंड इसके अंदर इंटरवल है। सो ईदर इट इज डिस्क्रीट और इट इज अ कंटीन्यूअस। सो हमारे पास दो टाइप के रैंडम वेरिएबल हैं पूरे केसेस में, तो एट अ पॉइंट या तो कंटीन्यूअस। फॉर एग्जांपल लेट्स से the number of students, the number of students obviously at a point होगा तो discrete। teaching experience obviously at a point होगा। third, height of a student obviously at a point होगी। So these are some examples जो कि discrete। And now in continuous, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों का होता है वेटिंग टाइम। इतने से इतने टाइम तक या इतने से इतने समय तक मैंने आपका वेट किया, तो वेटिंग टाइम एक इंटरवल में आ गया। इंटरवल दोबारा सुनते हैं। आप लोग सभी जने स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, राइट? स्मार्टफोन्स के अंदर ना आपके नोटिफिकेशन बार में ना वेदर अपडेट होते रहते हैं, या कई बार जिन्होंने नोटिफिकेशंस और पर्टिकुलरली ऑन कर रखी होती है तो वो कल का टेम्परेचर भी आ जाता है। टेम्परेचर में एक बार ध्यान से फोकस करना, उन्होंने ये लिखा होता है 27 डिग्री
एंड 39। ये दो टेम्परेचर क्या है? 27 मतलब मिनिमम रहेगा, 39 मैक्सिमम रहेगा, मतलब पूरे दिन का तापमान इनके बीच में कहीं वो रोटेट होता रहेगा, है ना। तो इसका मतलब वो भी एक इंटरवल बन गया, इंटरवल बन गया मतलब अब सुनिए ध्यान से, मेजरिंग अ टेम्परेचर इज एन एक्सपेरिमेंट, तो मतलब इट इज अ रैंडम वेरिएबल, तो टेम्परेचर इज यहाँ पे अ रैंडम वेरिएबल विच इज किस नेचर का? कंटिन्यूअस नेचर। क्यों? क्योंकि उसका जो मिनिमम होगा और कहां तक होगा? मैक्सिमम तक होगा। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट? टेम्परेचर। नाउ पर्टिकुलरली लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि हम लोग लॉस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अरे भाई लॉस, अब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है सबसे पहले ये बोलेगी कि यार मैं ना इस बार अपना मिनिमम लॉस मान के चल रही हूँ कि 10,000 तो होगा ही होगा। मतलब दूसरा बंदा बोलता है भाई सर अगर 10,000 मिनिमम है तो मैक्सिमम कितना सोच रहे हो? फिर बोलो जी मैक्सिमम मैं सोच रहा हूँ 50,000। तो कंपनी का कंफर्मेशन है कि वो लॉस में तो जाएगी, लेकिन मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, 50। तो जो भी लॉस होगा वो 10 से 50 के कहीं बीच में भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो लॉस है, मतलब ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है यार, लॉस इज अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल दैट इज, मान के चल रहा एग्जांपल के तौर पे, दैट इज 10,000 से कहां तक? 50,000। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू रैंडम वेरिएबल। हम लोग क्या करते हैं रैंडम वेरिएबल से? हम लोग सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जज करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स एंड वेदर इट्स अ जनरल नोटेशन, आप लोग कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, कैपिटल एन, कैपिटल ए, आप लोग जो मर्जी यूज करो, लेकिन हम लोग मैथमेटिकली हम लोग एक जनरलाइज सिंबल में पढ़ते हैं एक्स। एक्स अभी तक एक्स ही ढूंढ रहे हो, यहाँ पे भी एक्स ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक्स को बोल रहे हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल ऑब्वियसली दो टाइप, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, लेकिन जो इनके आंसर्स हैं, मतलब जो इनकी वैल्यूज हैं, वो पर्टिकुलर डिनोट की जाती है x, स्मॉल x। सो सुनो ध्यान से, अगर स्मॉल x किस नेचर का? एट अ पॉइंट का, तो कैपिटल X का नेचर डिस्क्रीट हो जाएगा। और अगर यही x इंटरवल में आ गया तो आप लोगों का कैपिटल X जो है वो किस नेचर का हो जाएगा बेटा? होप सो आप लोगों को रैंडम वेरिएबल पता चल गया कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और कैसे उस एक्सपेरिमेंट का हम लोग बाइफर्केशन करते हैं। सो दिस वाज अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। सो व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? अभी ये खत्म नहीं हुआ। In the next video I'll be uploading, I'll be telling you discrete के अंदर भी दो concepts हैं, that is PDF CDF, full form probability distribution function, cumulative distribution function। Again continuous के अंदर भी दो concept हैं, PDF CDF, but probability density function and cumulative distribution function। फिर mean variance हम लोग probabilities में कैसे निकालते हैं। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन वेरिएबल, एक चीज दे रखी है, किसी की मदद से दूसरे वेरिएबल में पहुंचना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग CS1 के पेपर के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉट श्योर की गारंटी, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये नहीं आया तो उससे बंदे किसी से हेल्प हो जाएगी। सो ये पर्टिकुलर चीजें हम लोग रैंडम वेरिएबल में कंसिडर करेंगे। साइड बाय साइड आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस सो दैट आप लोग इसका रैंडम वेरिएबल के ऊपर आप अपने क्वेश्चंस का शायद सॉल्व भी कर सकें, और फिर हम आगे CS1 की बात करेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बी स्टार्टिंग। थैंक यू गाइस, होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड कुछ भी कोई आप लोगों को लगता है कि मुझे नहीं समझ आया तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और